हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रिज्म। प्रिज्म जैसा ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का होता है जिसमें दो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती हैं और इसको बोलते हैं बेस। जब लाइट रे इसमें इंसिडेंट होती है, ये सपोज नॉर्मल है और लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो ये टू नॉर्मल बेंट हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो गई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, राइट। फिर से दूसरे सरफेस में आने के बाद फिर से एक नॉर्मल मिलता है। इस नॉर्मल में लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सपोज ये यहाँ वाले का इंसिडेंट एंगल R2 है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल एंगल E बनाते हुए एमर्ज होगी, इसलिए इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे और इसको बोलते हैं एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट रे और एमर्जेंट एंगल, राइट। ये है एमर्जेंट एंगल और ये इंसिडेंट एंगल और R1 R2 रिफ्लेक्शन एंगल। तो होता एक्चुअली ये है कि जिस डायरेक्शन में लाइट आती है उससे डेविएट होके कहीं और से आती है ना, ये डेविएशन हो गया इसका। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आगे बढ़ाओ और डेविएटेड एमर्जेंट रे को मीन्स बैक साइड में एक्सटेंड करो। ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। ये तो जानते हो इंसिडेंट रे। अब अगर अपन इंसिडेंट एंगल को वेरी करके एंगल ऑफ डेविएशन को नापें, तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट और इसके बीच में ग्राफ बना रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरह से आता है, राइट। एक पर्टिकुलर एंगल में, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू में इसका वैल्यू मिनिमम होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कंडीशन में खास बात ये है कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की खास बात ये है कि I और E बराबर हो जाते हैं, R1 R2 बराबर हो जाते हैं, और जो ये रे है, मान लो इसको PQRS लिख देते हैं। इस कंडीशन में PQ मीन्स QR पैरेलल टू BC हो जाती है, QR पैरेलल टू BC हो जाती है ना, BC से पैरेलल हो जाएगी, QR रे BC से पैरेलल हो जाएगी। कब? जब डेल्टा मिनिमम होता है, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में, इसके मिनिमम होने की कंडीशन में ये तीन चीज़ ध्यान रखना। इंसिडेंट एमर्जेंट बराबर हो जाता है, R1 R2 सेम हो जाता है, QR BC से पैरेलल हो जाता है, QR BC से पैरेलल, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखना। अब हम डेल्टा मिनिमम कंडीशन पर ही प्रिज्म का डायग्राम बना रहे हैं। लाइट रे आई यहाँ से, ये नॉर्मल है N1, ये N1 है नॉर्मल, राइट, N1। और लाइट रे इंसिडेंट एंगल I है और ये बेस से पैरेलल है, ठीक है ना, मतलब बोला था हमने बेस से पैरेलल हो जाती है। और ये सेकंड नॉर्मल N2 और लाइट रे यहाँ से निकल गई, एमर्जेंट हो गई, राइट। तो I R1, ये R2 और एमर्जेंट के लिए E, ठीक है, E एमर्जेंट रे। अब हमको इसको एक्सटेंड करना है, राइट, और इसको भी एक्सटेंड करना बैक साइड में। ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है, ठीक। अब इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेना, इसको भी एक्सटेंड कर लेना, ये N हो गया। इसको अपन नेमिंग कर देते हैं PQRS,
ठीक है, और जहाँ ये मिल रही है टी हो गया, इसको यू मान देते हैं। ठीक, अब देखो प्रिज्म फार्मूला अपन को ड्राइव करना है। इसमें ये आई है तो ये पूरा आई होगा ना, ये आई होगा, ये आई है तो ये आई होगा, है ना। तो आई से R1 अलग कर दो तो इतना कितना होगा, क्या होगा, इतना पार्ट क्या होगा, I माइनस R1। ठीक, ऐसे ये E है तो ये पूरा E होगा, तो E से R2 को अलग कर दे तो बचा क्या, E माइनस R2, है ना। ये I माइनस R1, E माइनस R2। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, अपन प्रिज्म फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल QNR, QNR ट्राइंगल में एक घंटे में पहले ही आ देते हैं QTR, इन ट्राइंगल QTR एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये एक थ्योरम है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, मतलब क्या कर दिया, आई प्लस ई को साथ में ले लो और R1 R2 को साथ में ले लो, नंबर 1 लिख दो। ठीक, इतना समझ लो अच्छे से। हमने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो उससे अपन ने ये निकाल दिया। ठीक, अब देखो इन ट्राइंगल QNR, इन ट्राइंगल QNR, QNR ट्राइंगल में देखो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR 180 होता है ना। ठीक है, तो ये अपन लिख सकते हैं R1 प्लस R2 QNR, इसको नंबर 2 लिख दे रहे हैं। ठीक, और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AQNR, ये साइक्लिक, जो कि एंगल 90 है ना, तो इसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो एंगल A प्लस AQNR में ये एंगल 90 है, राइट, 90, फिर QNR प्लस एंगल 90 360, सारे का एडिशन 360 होता है। तो A प्लस QNR इज 180, नंबर 3। इन दोनों को इक्वेट कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 में से 3 को माइनस करना है, 2 माइनस सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो R1 प्लस R2 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एंगल ए, दिस माइनस दिस, है ना, इक्वल टू 0, QNR कैंसिल हो गया। कुल मिला के R1 प्लस R2 हमारे पास आ गया 1 के लिए के बराबर। ठीक, ये अपन पुट कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट इन 1, राइट। तो डेल्टा आ गया I प्लस E माइनस ए, मतलब डेल्टा प्लस ए इज I प्लस ई। अभी तक अपन ने मिनिमम की कंडीशन नहीं लाई, ध्यान रखना, ये जनरल फार्मूला बना भी अपना, इसको प्रिज्म फार्मूला नहीं बोलते, ये डेविएशन क्लियर रिलेशन है बस। ठीक है, तो ये अभी मिनिमम कंडीशन आप लगाएंगे, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम की कंडीशन लगा देते हैं, डेल्टा मिनिमम, है ना, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। इस समय हमने क्या बताया था, R1 R2 सेम हो जाते हैं, मान लो R के बराबर, I इक्वल टू E हो जाता है, राइट। तो R1 R2 सेम होते हैं, हम ये लिख सकते हैं कहाँ पर लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, ये था ना अपने पास यहाँ पर, फ्रॉम 4, R प्लस R A, 2R इज A, A/2, नंबर 6। ठीक है, और देखो
यहाँ पुट कर देते हैं, आई और ई दोनों सेम है ना, इसमें रख दो। फ्रॉम 5 डेल्टा एम प्लस ए इज आई प्लस आई। आई आ गया डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, ठीक है। फिर फ्रॉम हिस्सेस लॉ, म्यू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, पुट कर दो, राइट। क्या आएगा, म्यू साइन ए प्लस आई का वैल्यू है डेल्टा एम बाय 2 और ये आ गया साइन ए बाय 2, ठीक। तो ये अपने पास प्रिज्म फार्मूला बन के तैयार, राइट। अब अपन एक कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिज्म फार्मूला फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, प्रिज्म फार्मूला फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म का एंगल छोटा ले लें और डेल्टा एम तो स्मॉल होते ही है ना, इस टाइप का शार्प टाइप का हो मान लो, तो साइन ए बाय 2 जहाँ पर है फार्मूले में उसको जस्ट ए बाय 2 ले सकते हो, है ना। और जहाँ पर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 है, देखो ए ऑलरेडी कम है, डेल्टा ऑलरेडी कम है, ए कम है ही, तो टोटल कम हो गया ना। तो साइन थीटा थीटा होता ना, वो अपन लगा देंगे। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, राइट। तो जो फार्मूला है उसमें ले सकते हो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन ए बाय 2, है ना। तो इससे 2 कट जाएगा, राइट, 2 कट जाएगा। तो म्यू हो गया ए प्लस डेल्टा बाय ए, राइट। इसको तुम शिफ्ट कर देना यहाँ पे, म्यू ए प्लस डेल्टा है, तो म्यू ए माइनस ए इज डेल्टा एम, ठीक। तो डेल्टा एम आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक। ये आ गया, ये डेविएशन और म्यू का रिलेशन है, राइट। अब अपन डिस्कस करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा 4, सी अपॉन लैम्डा 4 होता है। मीन्स म्यू लैम्डा से वेरी करता है, एक प्रकार से हो सकते हो डिनोमिनेटर में इंक्रीज में डिक्रीज होगा, है ना। ये कॉशी साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया था, कॉशीज फार्मूला। तो म्यू और लैम्डा उल्टा वेरी करते हैं, अपोजिट वेरी, मतलब ज़्यादा होने में कम होगा, कम में ज़्यादा होगा, ठीक। ये अपन जानते हैं कॉशी रिलेशन से, राइट। और लैम्डा से म्यू उल्टा वेरी करता है और म्यू से डेल्टा राइट वेरी करता है ना, ये देखो यहाँ पे। तो लैम्डा रेड अपन जानते कलर के हिसाब से, लैम्डा रेड मोर देन लैम्डा वायलेट है, तो म्यू रेड लेस देन म्यू वायलेट होगा। इसीलिए डेल्टा रेड कलर राइट वेरी होगा ना, डेल्टा रेड लेस देन डेल्टा वायलेट होगा। कुल मिला ये है कि वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट होगा और रेड कलर कम डेविएट होगा। इसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ये नॉर्मल है, लाइट से आ रही है, वाइट लाइट से,
वाइट रे आ रही है और ये यहाँ डेबिट हो गई, ठीक है, यहाँ पर डेबिट हुई, इसको एक्शन कर दो, ये वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेबिट होगी, वायलेट, इसको एक्शन करोगे डेल्टा वायलेट बना, ठीक। सेकेंड रे येलो, येलो थोड़ी कम होगी, येलो कलर का कम है ना, और रेड सबसे कम, है ना। तो वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे बोल सकते हो डेल्टा वायलेट मोर देन डेल्टा येलो मोर देन डेल्टा रेड, ये ऑर्डर होता है। तो इसमें एक टर्म होती है एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ये होता है डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर। एक्सट्रीम कलर कौन कौन से हैं? वायलेट और रेड। तो वायलेट और रेड कलर के बीच का एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, डेल्टा वी और डेल्टा रेड मिनिमम डेविएशन जो है उनका डिफरेंस एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक। तो ये लिख लेना, इसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, पुट करते हैं वैल्यू म्यू वी माइनस वन ए म्यू रेड माइनस वन ए, है ना। तो क्या आएगा? म्यू वी वायलेट माइनस म्यू रेड ए, ठीक। ये भी नोट कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेविएशन एंगुलर डिस्पर्सन टू डेविएशन ऑफ मीन कलर। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? थीटा, और डेविएशन ऑफ मीन कलर मतलब येलो कलर का डेविएशन एंगल का रेशियो कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। क्या है डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू डेविएशन ऑफ मीन कलर। और लिख लेना कि एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता। अभी देखना कैसे नहीं करेगा, इसका वैल्यू लिख दो, म्यू वी माइनस म्यू आर, अभी निकाला था ना, ये आएगा तो एग्जाम में पूरा लिख देना। येलो कलर के लिए देखो ये कट गया ना, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो नहीं डिपेंड करता एंगल ऑफ प्रिज्म में। ये मतलब प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी टाइप का ये, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया, राइट। तो अभी के कोर्स के हिसाब से जितना डिटेल हमने बता दिया, बल्कि ज़्यादा ही बता दिया, और प्रिज्म का और डिटेल चाहिए तो अपन आगे की वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो खैर कोर्स ही रहेगा, आगे फ्यूचर में हम डालेंगे जब, तो उसमें प्रिज्म की और डिटेल्स जैसे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, पुराने 12th के कोर्स में तो आजकल नहीं है, लेकिन हम उसको बताएंगे, लेकिन बाद में, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले सेक्शन में। अभी इतनी करते हैं, ओके।